अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनाब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज। जो बड़ी मज़ेदार सीरीज़ चल रही है इस टाइम इंडिया के अंदर, और फाइनली जो है वो इंडिया इस टाइम अब एक ऐसी पोजीशन में आया है जहां पे हम कह सकते हैं कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। मुसलसल 2 टेस्ट मैच हार के इस टाइम इंडिया सीरीज़ तो हार चुका हुआ है, लेकिन एक गुड कमबैक कह सकते हैं कि इस टाइम जो इंडिया है वो गुड कमबैक करके दोबारा अपनी जो है वो खोया हुआ मकाम जिसे कहते हैं कि वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खोया हुआ मकाम मेरे ख्याल में हाथ से निकल गया। ये टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हासिल रही कि एक विनिंग स्ट्रीक बहुत देर से चलती आ रही थी इंडिया की। उस विनिंग स्ट्रीक को आगे न्यूजीलैंड ने तोड़ा है, और मैं कहता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से तोड़ा है, बड़े क्लियर मार्जिन से तोड़ा है। जिसके बाद इंडिया जो है वो एक दफ़ा उसको पता चला कि होम ग्राउंड के ऊपर भी आके जो है वो कोई भी टीम आपको हरा सकती है। बहरहाल एक इंडिया गुड कमबैक है इस टेस्ट मैच के अंदर। 147 का टारगेट है जो मेरे ख्याल में जो चेजेबल है, बहुत इजीली चेज करेगा इंडिया, लेकिन बहुत इजीली तो नहीं, लेकिन ये है कि एक अच्छे मार्जिन से जो है वो विन करेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे भी कोलैप्स करता है फिर तो बढ़ गई इंडिया की टीम। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की जो है फिर बैटिंग लाइन को मैं कहता हूँ कि ख़त्म कर देना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े नाम बने हुए हैं इंडिया के अंदर, इनको तो पहले नंबर पे किक आउट करना चाहिए टीम के अंदर से। बहरहाल इस सारी सीरीज के अंदर कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हुई हैं जो इससे पहले इस तरह विजिबल नहीं थी, लेकिन अब बहुत क्लियर हो चुकी हैं, जिसको बहुत देखने की ज़रूरत है। नंबर 1 की अगर आप देखें कि इंडिया जो है विनिंग स्ट्रीक जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर क्या विनिंग स्ट्रीक के अंदर आप देखें तो क्या जब भी टीम किसी को बाहर को वाली टीम को इधर बुलाता था तो विकेट को फुल रगड़ देना, स्पिन ट्रैक तैयार करना, बाउंस बिल्कुल ख़त्म कर देना विकेट के अंदर से, और फिर जो है वो जनाब अश्विन, कुलदीप और जनाब इनको लगा देना, और दोनों एंड से स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों एंड से स्पिनर विकेट ले रहे हैं। चूँकि उनके पास इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरह स्पिनर्स नहीं हैं, तो उनकी फिर खूब धुलाई करना और विन करके एट द एंड कहना कि जनाब एक दफ़ा फिर टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो न्यूजीलैंड ने सरप्राइज़ किया है। उन्होंने स्पिन, हालांकि न्यूजीलैंड की स्पेशलिटी स्पिन नहीं है, आपको पता है कि जो हमारे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये इस साइड की कंट्रीज़ हैं उनकी फास्ट स्पेशलिटी होती है। बैट्समैन भी जो है वो फास्ट को अच्छा खेलते हैं, स्पिन को उस तरह अच्छा नहीं खेलते। लेकिन इस दफ़ा जो है न्यूजीलैंड ने सरप्राइज़ किया है। मैं कहता हूँ कि उनके जो स्पिनर्स हैं, सेनेटर जो है, इसके अलावा जो है पटेल साहब जो हैं, उन्होंने एक बैटिंग को फुली कोलैप्स किया इंडिया की, और साथ ही साथ और पहले मैच में तो फास्ट बॉलरों ने जो है वो गेम उठा दी, 46 पे बुक कर दिया इंडिया को। तो यूं न्यूजीलैंड ने जो है वो इतने बुरे तरीके से इंडिया की जड़ें हिलाई हैं, इनको पता चल गया कि मैं कहता हूँ कि रियलिटी क्या है। रियलिटी से मुराद ये कि अगर आप देखें तो अपने ट्रैक के ऊपर अपनी विनिंग कंडीशंस के अंदर इन्होंने इनको हराया है। और जो सबसे मेन चीज़ जो एक्सपोज हुई है, आप देखें कि मैं इसके बाद ये बात करूँगा कि इंडिया को सोचने की है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे प्लेयर जिनको इंडिया ने टैग करके एक टीम से बड़ा बना दिया हुआ है। इंडिया के बहुत बड़े क्रिकेटर जिनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिनको हीरो भी मानते हैं, नो डाउट इनकी पास्ट में बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मुसलसल जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन जब देखते हैं तो किसी के माइंड में ये नहीं आता कि जनाब इनको चेंज करने का सोचा जा सकता है। बड़ा टैलेंट जो पीछे लाइन में लगा हुआ उनमें से किसी को चांस दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, फिर भी उसको ड्रैग ऑन करते जाना। तो ये जो एक तरीकाकार है ये बिल्कुल गलत है। ये इटसेल्फ भी एक ज्यादती होती है डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ कि जब आप किसी प्लेयर को टीम से बड़ा डिक्लेयर कर दें और बाकी सारे प्लेयर उससे छोटे डिक्लेयर हो जाएं और वो जनाब मुसलसल चांस अवेल करता जाए। यही मिस्टेक पाकिस्तान की टीम में भी रही है, लेकिन उसने पाकिस्तान इसको ओवरकम किया आगे। तो यही मिस्टेक इंडिया की टीम में है कि मुसलसल जो है वो परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, लेकिन फिर भी प्लेयर जो है वो अबव द टीम है, और उसकी जो परफॉर्मेंस अगर होगी कभी भी तो वो जनाब ग्रेट प्लेयर, ग्रेट विक्ट्री, अपनी जो असल परफॉर्मेंस उसने कम बैक कर लिया, ये कर लिया। तो इस चीज़ को इंडिया को देखना पड़ेगा कि उन प्लेयर्स को मजीद ड्रैग ऑन, उनको भी एक तरह का अलार्म उनका बजाना चाहिए कि भाई आपकी भी जो है वो विसल ब्लो हो सकती है, आप भी बाहर जा सकते हैं। बहरहाल एक तो पॉइंट ये, दूसरी बात ये कि अगर न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने बैटिंग से भी हराया, बॉलिंग से भी हराया है। ये नहीं है कि न्यूजीलैंड ने बैटिंग इतनी अच्छी की है कि उनके बॉलिंग को सपोर्ट करके उन्होंने बैटिंग के जरिए मैच विन किया। उन्होंने दोनों साइड से विन किया मैच, ठीक है। उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही है, बैटिंग, और मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा बैटर जो मुझे इस सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड का नजर आया जनाब विल यॉन्ग की बैटिंग मैंने थ्रू द सीरीज बहुत इंजॉय किया। उस बंदे ने प्रेशर इनिंग्स खेली है, हाफ सेंचुरीज बनाई है। अगर आप उसकी हाफ सेंचुरीज को देखें, इवन के हाईलाइट्स में भी जाकर देखें तो प्रेशर के अंदर उसने जो है वो हाफ सेंचुरीज की हैं। इसके अलावा नो डाउट टॉम लैथन ने अक्सर इनिंग्स के अंदर टॉप पे, और इसके अलावा रविंद्रा ने, और इसके अलावा जनाब सेनेटर और जाज पटेल ने तो सारी टेस्ट सीरीज के अंदर ही जो है इंडियन बैटिंग लाइन को वो क्लीन करते रहे हैं। तो ये 5 बंदे जो है इनके परफॉर्मेंसेज जो है वो थ्रू द सीरीज बहुत अच्छी रही हैं, जिनकी वजह से न्यूजीलैंड जो है वो विनिंग पोजीशन पे गया है इस टेस्ट सीरीज को जीतने में।
अच्छा, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में शुभमन गिल, जायसवाल और इसके अलावा एक इनिंग के अंदर सरफराज ने जो 150 किया है, तो ये 3 प्लेयर 3-4 और हाँ एक प्लेयर ऐसा है जिसको मैं कहूँ लाजमी डिस्कस करूंगा कि उस प्लेयर का रोल मैं बहुत क्रिटिकल और बहुत यूनिक समझता हूँ कि वो उस बंदे को यूटिलाइज नहीं किया गया प्रॉपरली और उसका रोल भी डिफाइन नहीं प्रॉपरली है, कि वशिंगटन सुंदर जो एक मैं उसको एज ए बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर करता हूँ। वो बैटिंग अच्छा बैट्समैन है बजाय इसके अच्छा बॉलर हो। बॉलिंग ऑलराउंडर के बजाय वो बैटिंग अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन उसकी जो है कैपेबिलिटीज को, बैटिंग कैपेबिलिटीज को उस तरह यूटिलाइज नहीं किया गया। उसको प्रमोट करना चाहिए मेरे ख्याल में ऑर्डर के अंदर, बैटिंग ऑर्डर के अंदर। और उसने नो डाउट, मैं इतना अच्छा स्पिनर नहीं समझता था, लेकिन जितना अच्छा स्पिनर वो इस ट्रैक के ऊपर प्रूव हुआ है, तो वो नो डाउट एक यूनिक प्लेयर है। मैं उसको समझता हूँ, उसकी परफॉर्मेंसेस को जो है वो एक्नॉलेज करना चाहिए, मैनेजमेंट को भी उसको प्रमोट करना चाहिए, स्पेशली बैटिंग के लिहाज से। वो बैटिंग में बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि वो नीचे आके भी नॉट आउट जाता रहा है, 30-30 40-40 स्कोर करता रहा है। तो हालांकि ऊपर से आपका जो है वो क्लैप्स नजर आता है थ्रू द बैटिंग लाइन जब भी आप देखें इसको। और अगर ओवरऑल इसको समराइज करें तो मैं तो यही समझता हूँ कि इंडिया के हारने की मेजर वजूहात में से एक बड़ी वजह कि कुछ प्लेयर को ज़्यादा ही ग्लोरीफाई कर लेना, उनको एक दफ़ा जो है वो अलार्म बेल बजानी चाहिए उनकी कि भाई अपने आप को ठीक करें। इसके अलावा कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो है स्पिन की अगर बात करें तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जिस वाशिंगटन को अगर चांस दिया इन्होंने एज ए स्पिनर खिला रहे हैं, तो चाहल वेयर ही इज, और वो स्पिनर किधर है इनका। और नीचे से कोई और स्पिनर काफ़ी देर होगी, क्योंकि डोमेस्टिक से कोई स्पिनर ट्राई नहीं किया इंडिया ने। तो एक अच्छा स्पिनर और भी इससे भी आ सकता था जो न्यूजीलैंड को मजीद अच्छे तरीके से रिस्ट्रिक्ट करे। नो डाउट वाशिंगटन इज डूइंग बेस्ट, और मैं ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस को बहुत इंजॉय किया है इस सीरीज़ के अंदर। तो एक बहुत अरसे के बाद किसी बाहर की टीम ने आगे इंडिया की विनिंग कंडीशन के आगे पर हराया है, लेकिन थर्ड टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने अच्छा कमबैक किया। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी मज़े की सीरीज़ रही, इसको देखने का बड़ा मज़ा आया। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा इस चीज़ को। ओके, अल्लाह हाफिज़।